पीके फिल्म में एक डायलॉग है, वो सामने कौवा नंगा बैठा है, अब टाई पहनेगा तो अजीब लगेगा। कौवा नंगा बैठा है, अजीब लग रहा है क्या? अब टाई पहन के बैठेगा तो अजीब लगेगा। आज मैं आपको टाई पहना गिद्ध दिखाता हूं। कभी देखा है आपने टाई में गिद्ध? कभी पैंट कोट पहने हुए गिद्ध देखा है? सफेद बालों वाला क्लीन शेव गिद्ध? जरा ये देखें, आपको लगेगा कि ये तो इंसानों से मिलता जुलता है। लाशें खाने वाला गिद्ध, लाशों को गायब कर देने वाला गिद्ध। इसकी मैं आपको वारदातें दिखाता हूं, एक एक वारदात निकाल के, कि किस तरह ये शख्स झूठ का बयानिया बना रहा है टीवी के ऊपर बैठ करके, इस काबिज रजीम के लिए लाशों को गायब कर रहा है अवाम के जहनों से। इस आदमी ने ट्वीट की, इसने रिट्वीट किया किसी को और लिखा, जेली लाशों पर करोड़ों रुपए का फ्रॉड का मंसूबा, और नीचे अपना कोई वीडियो का लिंक लगा दिया। यानी कि ये जेली लाशें कह रहा है। इस्लामाबाद के अंदर कत्लेआम हुआ, उसकी सैकड़ों वीडियोस पड़ी हुई हैं सोशल मीडिया के ऊपर। बीबीसी की रिपोर्ट उठा के देखें, इंटरनेशनल मीडिया की, चीख चीख के बता रहे हैं, उसके अंदर डॉक्टर्स की रिकॉर्डिंग्स चला दी उन्होंने कि जिंदगी में कभी इतनी सर्जरीज नहीं की जितनी ऑपरेशन की रात की। लोगों को एनेस्थीसिया तक नहीं दे सकते थे, इतना रश था। जिस्म काट के बगैर बेहोश किए गोलियां निकाल रहे थे। डॉक्टर्स की वीडियोस, पैगाम उनके मौजूद हैं। सारी दुनिया कह रही है कत्लेआम हुआ। 12 लोगों के विद एविडेंस तहरीक इंसाफ ने नाम दे दिए, जिनके जनाजे पढ़ाए जा चुके हैं, तहरीक इंसाफ के परचमों में दफन हो चुके हैं। अस्पतालों के दरवाजों पे बाप रोते हुए वीडियोस मौजूद है, मेरे बेटे को गोली मार दी, स्नाइपर ने मारी, ऊपर से मारी। सड़कों पे पड़ा हुआ खून नजर आ रहा है, लोग वीडियोस बना रहे हैं, तड़तड़ाहट गोलियां चल रही हैं, नजर आ रहा है। ये गिद्ध पिछले 4 दिनों से लगा हुआ है ये साबित करने पर कि कोई लाश नहीं गिरी, कोई गोली नहीं चली। आपको मैं इसकी वारदात दिखाता हूं। कल इसने एक प्रोग्राम किया, उस प्रोग्राम में शिराज नामी एक सहाफी को बुलाया। वो प्रोग्राम टीवी के ऊपर भी चला और यूट्यूब के ऊपर भी इसने डाला, लेकिन उसमें इसने एक बहुत अहम हिस्सा काट दिया जो मैं आपको सुनाऊंगा। आप जाके देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। जो वीडियो मैं आपको यहां सुनवाऊंगा वो आपको इसके यूट्यूब के प्रोग्राम में नहीं मिलेगी। इसके टीवी के प्रोग्राम में कोई गवाही नहीं देगा कि वो ऐसा चलाया था। वो रिकॉर्डिंग अब आई है सामने, वो मैं आपको दिखाता हूं। इसने क्या काट दिया, क्या कह दिया था सहाफी ने ऐसा जिसको इसने काट दिया। ये नहीं चाहता था कि अवाम तक ये बात जाए। अब मैं गिद्ध की आपको पहले ये रिकॉर्डिंग दिखाता हूं। मैं कोशिश करूंगा कि एडिटर चला दे साइड में, वरना मैं आपको कॉपीराइट की वजह से मोबाइल पे दिखाता हूं। ये वीडियो है इसकी जनाब, इसको मैं प्ले करूंगा माइक के करीब करके, जरा सुनिएगा। ये टीवी पे जो प्रोग्राम चला है वो है। देखिए सर, जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी कायदीन की सीनियर रहनुमाओं की बात है, वो जो दावे वो कर रहे हैं इंतहाई मैं कहूंगा गलत दावे है, झूठ पर मबनी दावे। टूट की आवाज आई, यहां पे इसने काट दिया। वो अहम पार्ट उसको काट के पीछे का आगे किया, आगे का पीछे करके इसने एडजस्ट किया। फिर सुने जरा। मरकजी कायदीन की सीनियर रहनुमाओं की बात है, वो जो दावे वो कर रहे हैं इंतहाई मैं कहूंगा गलत दावे है, झूठ पर मबनी दावे है। इस तरह बिल्कुल इनको क्या आपने क्या देखा वहां पे? देखिए सर, जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी कायदीन की सीनियर रहनुमाओं की बात है, वो जो दावे वो कर रहे हैं इंतहाई मैं कहूंगा गलत दावे है, झूठ पर मबनी दावे है। इसने यहां पे कटिंग लगाई। अब आज एक लीक सामने आया इसके प्रोग्राम का। उस सहाफी ने ऐसी क्या बात कर दी थी जिसको इसने काट दिया। वो सहाफी बताता है कि तहरीक इंसाफ के बाकी दावे तो झूठ के हैं, जो लीडर्स कह रहे हैं, कोई 200 कह रहा है, कोई 300 कह रहा है, लेकिन 12 आदमी तो मरे हैं वहां पर। उसके एविडेंस मौजूद है, मैं ग्राउंड पे था। अब ये देखें जरा शिराज यहां पे क्या कहता है, ओरिजिनल क्लिप जो इसने काटा है। तकरीबन 12 के करीब जरूर जो अमवात है या जो वर्कर है वो जाम बहक हुए हैं, जिनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेंट्रल मीडिया डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से भी उन्होंने नाम और तस्वीर जारी कर दी है। बाकी जो दावे है ये सिर्फ झूठ पर 12 के करीब जरूर जो अमवात है या जो वर्कर है वो जाम बहक हुए हैं, जिनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेंट्रल मीडिया डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से भी उन्होंने नाम और तस्वीर जारी कर दी है। बाकी जो दावे हैं ये सिर्फ झूठ पर मबनी है, यहां से चला दिया और असल बात को खा गया बीच में से। इस गिद्ध की ये एक वारदात नहीं है। आपको ये गिद्ध में डी चौक में खड़ा दिखाता हूं जहां गोलियां चल रही हैं। ये गिद्ध वहां वीडियो बना रहा है। इसने आंखों से देखा कत्लेआम होते हुए, गोलियां चलते हुए, लेकिन ये गिद्ध लाशों को छुपा रहा है। इसने ताबूत उठा के मैयतें देखी पड़ी हुई, लेकिन इसके सर पे खड़े इसके वालिद ने इससे कहा इस लाश को ठिकाने लगा दो, ताबूत भर के पैसों का ले लो। ये जितने टीवी में बैठ करके लाशें छुपाने का काम कर रहे हैं ना, इन्होंने ताबूत भर के पैसों के लिए बीच में से मुर्दे निकाल कर। ये गरीदा फारूकी है, अफसार है, ये मुनीब मुन्ना है, कोई भी है। अब जरा देखें, ये वहां पर मौजूद है। ये वीडियो मैं आपके सामने प्ले करूंगा अभी। इसमें गिद्ध ने गले के अंदर रुमाल डाला हुआ है, गिद्ध ने, और ये गिद्ध बैठा हुआ है 7वें 8वें माले के ऊपर, 20वें माले के ऊपर, बिल्डिंग के टॉप पे।
क्योंकि कोट नहीं सकता था ना नीचे, बिल्डिंग के ऊपर बैठा हुआ है, गोलियां नीचे चल रही हैं, वहां कहता छुपो 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 नीचे हो जाओ। और जरा देखें ये गिद्ध वहां पे क्या कर रहा है, सुने जरा, इस वीडियो को देखिएगा जरा, प्ले करता हूं इसको मैं। बिल्कुल इनकार कर दिया कि वो डी चौक से वापस नहीं जाएंगी। अब उन्होंने शी हैज कॉट द मोमेंट से कहते हैं, और वो उन्होंने इस मौका को जाना है कि ये लीडर बन सकती हैं और वो बन गई हैं, उनको लीडर बनाया गया है, ये बनने का मौका दिया गया। ये जो भी है, जो भी आप इस वक्त इन चीजों को बाद में तजिया करते रहेंगे। नीचे बैठ जाए, नीचे बैठ जाए। ये दोबारा गया है, ये बनने आई होप कि आपको आवाज आए, मैं इसको दिखाना चाहता हूं आपको ये लगता कैसा है। का मौका दिया गया। ये जो भी है, जो भी आप इस वक्त इन चीजों को बाद में तजिया करते रहेंगे। ये नीचे बैठ जाए, नीचे बैठ जाए। ये गिद्ध वहां पे मौजूद था जब गोलियां चली। ये सुने क्या कह रहा है, ये दोबारा झड़पें हो रही है, कुछ लोग आगे आ गए हैं। ये लीक हो गई वीडियो जी, ऐसे चलाई नहीं कहीं पर भी। तो ये गिद्ध वहां पर था, इसने देखा गोलियां चलते हुए, लेकिन टीवी पे आकर के बार बार सोशल मीडिया पे क्या कह रहा है, जेली लाशों का बयानिया। और जो सहाफी अगर बोल देता है इसके प्रोग्राम में ना कि 12 लोग मरे, उसको ये काट दे रहा है। सारी जिंदगी एस्टैब्लिशमेंट के नोकीले बूट के ऊपर गुजार दी इस आदमी ने। अब एक खातून को ये क्या कह रहा है, जरा वो देखें। इसकी एक और वारदात मैं आपको दिखाता हूं। ये खातून सहाफी है, ये आपने देखा होगा कहीं ये क्लिप, इसको मैं प्ले करूंगा। ये खातून सहाफी कहती है कि वहां पे कंटेनर से ऊपर नीचे फेंका लो, हमने वीडियोस देखी, जुल्म हुआ है। आगे से उसे धमकी लगाता तेरे कैरियर के लिए अच्छा नहीं होगा। जरा सुने ये। एक तरफ की बात ना करें मैमूना, मैं आपको आपके करियर के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं किसी साइड की वायलेंस को सपोर्ट नहीं करूंगी। फिर सुने। एक तरफ की बात ना करें मैमूना, मैं आपको आपके करियर के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं किसी साइड की वायलेंस को सपोर्ट नहीं करूंगी, लेकिन जो वीडियोस मैंने नहीं कहे कि दोनों साइडों ने बोला, फिर सर जो वीडियोस मैंने देखी हैं वो यही है कि कंटेनर को उठा के नीचे फेंका। ये कह रहा है तुम्हारे कैरियर के लिए अच्छा नहीं होगा। इसका कैरियर कैसे शुरू हुआ, इस तरह से मियां साहब की चौथी साफ में खड़े होकर इसने कैरियर का आगाज किया। ऐसे इसका कैरियर शुरू हुआ, और फिर इसके कैरियर की हैसियत क्या है जरा वो भी मैं आपको दिखाता हूं। ये वीडियो देखें, ये इमरान खान के दौर की वीडियो है, ये प्ले करके दिखाता हूं आपको, सुने क्या कहता है। मैं जर्नलिज्म छोड़ चुका हूं, मैंने पहले कहा, और मैं दोबारा नहीं करूंगा, मैं दोबारा नहीं कहूंगा, रिकॉर्ड करके रख लें। फिर सुने फिर सुने फिर सुने फिर सुने, शुरू से सुने। जर्नलिज्म छोड़ चुका हूं, मैंने पहले कहा, मैं जर्नलिज्म छोड़ चुका हूं, मैंने पहले कहा, और मैं दोबारा नहीं करूंगा, मैं दोबारा नहीं कहूंगा, रिकॉर्ड करके रख लें। तब तक नहीं करूंगा जब तक ताबूत भर के कोई पैसों का नहीं देगा। मैं मुर्दा बिचों काट के पहले आके घर चला जाऊंगा। ये है जी जर्नलिज्म, इसकी जर्नलिज्म, इसको सहाफत कहते हैं ये लोग। इनकी असलियत, ये इनका असल चेहरा है। खान के दौर में गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, ऐसे ऐसे बैठो, ना कोई खून है ना, कहता मुझे गोली मार दी, मेरी कमर में लगी, मेरी पसलियों से निकल गई। झूठ, सारी दुनिया से सबूत मांगती थी, बताओ गोली लगी कहां। आज तक ये शख्स खुद पे चलने वाली गोली का कोई सबूत नहीं दे सका, किसी को नहीं दे सका। ये सहाफी हैं पाकिस्तान के अंदर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कब तक जी लोगे यार, 6 सदियों का सर्टिफिकेट लेकर के आए हो खुदा से, और दिल फटे मर जाओ प्रोग्राम करते हुए, क्या भरोसा। इतना जुल्म, इतनी बर्बरियत, लोग जनाजे उठा रहे हैं, अपने बच्चों को दफन करके कब्रों के साथ लिपट लिपट के रो रहे हैं। वो लाश लेता हुआ बुजुर्ग आदमी, पलकों पे आंसू रुके हुए उस शख्स के, 17 साल का जवान बेटा स्नाइपर ने गोली मार के मार दिया। तुम कहते हो कि लाशें नहीं गिरी। ये ताकतवरों की टांगों के बीच में बैठ करके जो तुम बयानियां बनाते हो ना, ये मजीद चलने वाला नहीं है। यह है असल हकीकत इस मीडिया की। इसको पहचाने। यह आपके आने वाले बच्चों का, आपके मुस्तकबिल का दुश्मन, अपने हिस्से के पैसे पकड़ करके ये ताकतवरों के राग लापते हैं।